बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर नंबर सिस्टम के हवाले से होगा। नंबर सिस्टम और उसका जो कन्वर्जन है उसके हवाले से होगा। तो नंबर सिस्टम हमारे पास चार किस्म के हैं। पहले नंबर पर है बाइनरी, फिर ऑक्टेल, फिर थर्ड पे डेसिमल और चार नंबर पे हेक्सा डेसिमल। बाइनरी नंबर 0 और 1, इसका बेस 2, ये 0 से लेकर 7 तक, बेस 8, ये 0 से 9 तक, बेस 10, ये 0 से 15 तक, बेस 16। इसमें एक चीज़ और ऐड कर लो एग्जाम में तो हम कैपिटल ए, 11 को कैपिटल बी, 12 को सी, 13 को बी, 14 को ई और 15 को इस तरह पे लिखेंगे। तो आज हम डेसिमल कन्वर्जन कर लेंगे। पहले नंबर पे डेसिमल टू बाइनरी, इसमें पढ़ लेंगे। मतलब ये डेसिमल नंबर है, ये बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर इसमें कर लेंगे, फिर इसमें कर लेंगे। तो एक नंबर सिस्टम 3 नंबर्स में हम कन्वर्ट कर लेंगे, फिर इसके बाद बाइनरी को कर लेंगे, फिर ऑक्टेट को, फिर हेक्सा को। आज इंशाल्लाह डेसिमल को हम कोड करने की कोशिश कर लेंगे। तो पहले रूल्स समझने की कोशिश कर ले। फिर अच्छा, इसका रूल्स क्या होगा जब हम डेसिमल कन्वर्ट करेंगे किसी एक नंबर पे, उसका रूल क्या होगा। रूल्स हमारे पास, लेट सपोज डेसिमल हमारे पास है 0 से 9, एक नंबर दिया है 76, 10, इसको कन्वर्ट करने हैं बाइनरी में 2 में। रूल इसका ये होगा कि गिवन जो नंबर है ये गिवन नंबर है, गिवन, और ये रिक्वायर्ड है। ये गिवन बेस है, ये रिक्वायर्ड बेस है। तो रूल ये होगा कि गिवन नंबर पे रिक्वायर्ड बेस पे तकसीम कर लेंगे। रूल क्या होगा, डिवाइडेड गिवन नंबर ऑन रिक्वायर्ड बेस। सिंपल सी बात है, इसको इस पे तकसीम कर लेंगे। गिवन नंबर ये है, रिक्वायर्ड बेस ये है, तो इसको तकसीम कर लेंगे। मतलब 76 को तकसीम कर लेंगे 2 पे। ये रोल है कि डिवाइड कर लेंगे गिवन नंबर को रिक्वायर्ड बेस पे। 2 पे जब इसको कर लेंगे तो क्या आते हैं हमारे पास 33, 0 फिर 0 फिर नंबर 18, 1, फिर 2 पे कर ले 4 में 8, 1, फिर 2 पे कर ले 2 में 0। तो ये कन्वर्ट हो गया, इसको यहाँ से लेंगे, यहाँ तक लिख लेंगे। तो 76, 10 इक्वल टू 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0। ये हो गया आंसर। ठीक, डेसिमल से बाइनरी को किस तरह कन्वर्ट कर लेंगे। गिवन नंबर को रिक्वायर्ड बेस पे तकसीम कर लेंगे इस तरह, तो इससे हमारे साथ इजीली आंसर आ जाएगा। अब हम इसमें अगर फ्रैक्शन आ जाए तो इसको इस तरह कर लेंगे।
इसी में डेसिमल तो बाइनरी फ्रैक्शन अगर आ जाए तो फिर किस तरह कर लेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास है 13.25 n, तो रूल्स इसको देख लीजिए। ये हमारे पास है इंटीजर और ये है इस हिस्से को इंटीजर और इस हिस्से को फ्रैक्शन। तो रूल्स ये फ्रैक्शन को ज़रब देना होगा और इंटीजर को और तकसीम करना होगा। रूल्स देख लीजिए इसके लिए क्या है। लाइक डिवाइडेड इंटीजर portion on a required base multiply fraction portion with a required base। ये इंटीजर है और ये फ्रैक्शन है। तो इंटीजर को रिक्वायर्ड बेस ये है, रिक्वायर्ड बेस है। इंटीजर को रिक्वायर्ड बेस के साथ ज़रब कर लेंगे इस रूल के मुताबिक और फ्रैक्शन को इस रूल के मुताबिक रिक्वायर्ड बेस के साथ इसको इंटीजर को तकसीम कर लेंगे और फ्रैक्शन को रिक्वायर्ड बेस के साथ ज़रब करेंगे। तो आइए चलते हैं इसको करने की कोशिश करते हैं किस तरह करते हैं। ठीक है, हमारे पास इंटीजर इसको डिवाइड कर लेंगे और दिस रूल रिक्वायर्ड बेस 2 है, 2 0 तो ये हो गया 1001.25 है, 25.25 अकॉर्डिंग टू दिस रूल ज़रब देंगे 2 से रिक्वायर्ड बेस से, इससे आएगा 050, दोबारा ज़रब देंगे इससे आएगा 100 to 1। ये इस तरह लिखेंगे इसी डायरेक्शन में 0 और 1। ये आ गया हमारे पास क्लियर हो गया। क्या मल्टीप्लाई तब तक कर लेंगे जब तक इससे 1 आना जाए। तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ गया, तो मैं दोबारा किया नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से 2 इंचों के बाद 1 आ गया तो इसको छोड़ दिया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट बाइनरी टू डेसिमल टू ऑक्टेल। डेसिमल टू ऑक्टेल, लेट्स सपोज हमारे पास ये डेसिमल है और ऑक्टेल में कन्वर्ट करने हैं। रूल्स जो है गिवन नंबर डिवाइडेड ऑन रिक्वायर्ड बेस। सिंपल इसको तकसीम कर ले 8 के साथ, 11 8 88 और 8 6 11 8 88 5 रह गया, मजीद कर ले 8 3 रह गया, तो आंसर हो गया 1.135 10। क्लियर? क्या किया हमने? गिवन नंबर को रिक्वायर्ड बेस पे सिंपली तकसीम किया, ये हमारे पास आंसर आ गया।
ये तरीका है रूल किया गिवन नंबर डिवाइडेड और रिक्वायर्ड बेस। अब हम फ्रैक्शन को लिखेंगे। इससे में अगर हमारे पास फ्रैक्शन आ जाए तो फिर क्या करना होगा आपको। लेट्स 73.83 इसको कन्वर्ट करना है 8 पे, तो रूट्स को फॉलो कर ले। इसमें हमारे पास दो पोर्शन है, इंटीजर और ये फ्रैक्शन। तो पहले नंबर पे इंटीजर पोर्शन divided on required base। second पे फ्रैक्शन portion multiply with required base। इंटीजर को रिक्वायर्ड बेस के साथ मल्टीप्लाई करने हैं और तकसीम करने हैं और फ्रैक्शन को रिक्वायर्ड बेस के साथ मल्टीप्लाई करने हैं। तो ये देखते हैं, इसको हल करने की कोशिश करते हैं। सिंपली हमारे पास इंटीजर है 73.1 पॉइंट लगा दिया, 23 है 0.23। अब ये फ्रैक्शन मल्टीप्लाई विद रिक्वायर्ड बेस के साथ इसको मल्टीप्लाई करने हैं 8 के साथ। रिक्वायर्ड बेस है 8 × 24 8 × 16 0.12 पॉइंट के बाद रह गया 1। ये 1 इसको इधर लिख लेंगे। ये हो गया हमारे साथ इसका आंसर। क्लियर? अब हम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करने की कोशिश कर लेंगे। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। लेट्स 98 10 को कन्वर्ट कर ले इसमें, तो ये होगा कि डिवाइड कर लो, डिवाइड गिवन नंबर ऑन रिक्वायर्ड बेस। सैंपल से रूल हो गई 98 सी में 16 6 में 2 रह गया, फर्दर डिवाइड नहीं हुए तो ये रहा हमारे साथ 9 और 2 इसका आंसर। सिंपल इसको तकसीम किया। इसके एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 113 तो तकसीम कर लेंगे इसको, यहाँ पे तकसीम कर लेंगे 113 डिवाइडेड बाय 16 चिक 6 में 16 सत्ते 16 इसका आंसर एक दूसरा ले Subhara
इसका आंसर आ गया 7,960। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल के साथ फ्रैक्शन के हालात में अगर हमें दी जाए इसको कन्वर्ट कर ले तो फिर हम किस तरह कर लेंगे। ये हो गया इंटीजर, ये हो गया फ्रैक्शन। रूल वही पुराना होगा कि इंटीजर को तकसीम करना होगा 16 पे और फ्रैक्शन को 16 के साथ। मतलब इंटीजर को रिक्वायर्ड बेस पे तकसीम करना होगा और फ्रैक्शन को रिक्वायर्ड बेस के साथ ज़रब करना होगा। तो किस तरह कर लेंगे, इस तरह तकसीम कर लेंगे। 16 4 है तो 2 और 4.8 36 ये 18 8 12 के 1 13 हमारे पास a is equal to 10, b is equal to 11, c is equal to 12, d is equal to 13, e is equal to 14 और f is equal to 15। तो ये 13 की जगह 13 नहीं लिखेंगे बल्कि d लिख लेंगे। d 13 की जगह हम d लिख लेंगे क्योंकि हेक्साडेसिमल में 13 कैपिटल d के